परमात्मा भगवान शिव से हम सीखें कि सामर्थ्यवान, अरे जिनकी भ्रकुटी टेढ़ी करने से प्रलय आ जाए, क्या वो दक्ष प्रजापति को कुछ नहीं कह सकते थे? अरे नेत्र घुमाने थे जिनका, दक्ष प्रजापति वहीं भस्म हो जाता। लेकिन भगवान शांत है। नंदी जी ने कहा कि भगवान कुछ तो बोलो, मैं सुन नहीं सकता, मैं आपके चरणों का दास हूं, सेवक हूं, कुछ तो बोलिए आप। भगवान शिव मुस्कुराते हुए नंदी से कहते, अरे नंदी, जिसके पास जो होगा वो वही तो देगा। मेरे भक्त, जिसके पास फल होते हैं वो फल समर्पित करता है, जिसके पास पत्ते होते हैं वो बेलपत्र समर्पित करता है, जिसके पास जो होता है वो मुझे वो समर्पित करता है, जिसके पास जल हो वो केवल जल भी समर्पित कर दे तो मैं उसे भी स्वीकार कर लेता हूं। और हे नंदी पुत्र, दक्ष प्रजापति के पास मेरे लिए गालियां हैं तो वो गालियां दे रहे हैं। अरे जिसके पास जो होगा वो वही तो देगा। लेकिन हमें क्या लेना है ये हम पर निर्भर करता है, हमें उसे कैसे स्वीकार करना है ये हम पर निर्भर करता है। भगवान शांत है। एक बात निवेदन करो कि जो कभी सम्मान से गर्वित नहीं होता, किसी को सम्मान दे दिया जाए, इतना फूल गए कि अब हवाई कम नहीं हो रही है, एकदम उड़ जा रहे हैं, नहीं, सम्मान से जो कभी गर्वित नहीं होता, अर्थात जैसे अभिमान नहीं आता। किसी ने सम्मान किया, अच्छी बात, उसकी विशेषता, उसकी सज्जनता की, ठीक है, उसने हमारा सम्मान किया, प्रभु की कृपा है। जो कभी सम्मान से गर्वित नहीं होता और जो कभी अपमान से भयंकर क्रोधित नहीं होता, भयंकर से भयंकर अपमान हो तो पर क्रोधित नहीं होता, और जो क्रोधित होकर भी कठोर वचन नहीं बोलता, इस संसार का श्रेष्ठ व्यक्ति है वह। इस संसार का श्रेष्ठ व्यक्तित्व है वह। और मेरे परिचय में हैं जिन्होंने इन सब चीजों को भी सहकर अपने आप को शांत रखा। लेकिन आपसे निवेदन करूं कि कभी कोई आपका अपमान कर दे, किसी ने कुछ कहा, एक भूल की, एक अपराध किया, लेकिन आप उसे याद रखकर ये बड़ी भूल कर रहे हैं, उसे याद रखकर आप बड़ी भूल कर रहे हैं। उसका करना भूल है, लेकिन आप उसे याद रखकर बड़ी भूल, क्योंकि वह तो जो कर गया, पर अब क्या आपका जीवन ऐसा ही रहेगा? जीवन क्या यहां थम जाएगा? नहीं। इसलिए मैं आपको निवेदन करूं, घर में आप लोग चटनी बनाते हैं कि नहीं? और हमारे मालवीय लोग तो खाने पीने में बहुत अव्वल है, आगे हैं। यहाँ 56 दुकानें हैं, अब तो नाम की 56 रह गई, वहां 5600 दुकानें हो गई हैं आसपास, है ना? हमारा ये महू, इंदौर, ये सब क्षेत्र, मालवा क्षेत्र खाने पीने में बहुत प्रसिद्ध है, बहुत अच्छा। भगवान को विभिन्न प्रकार के पकवानों का भोग लगाते हैं, चटनी भी बनाती हैं माताएं और अचार भी बनाती हैं। लेकिन देखिए, इनसे हमें क्या सीख लेनी है? ये खाद्य पदार्थ हैं, जड़ पदार्थ हैं, लेकिन विशेष ध्यान रखिएगा कि ये जड़ता भी हमें प्राण देने वाली है, ये जड़ता भी हमें चेतना देने वाली है। किस प्रकार से? इस सीख को यदि हम जीवन में धारण कर लें तो ये जड़ वस्तुएं हमें चेतना दे देंगी।